बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कहते हैं ना कि बेअदब बेनसीब जो औलाद अपने माँ बाप को नाराज़ करती है, उन्हें तकलीफ़ देती है, वो ज़िंदगी भर सुकून से भी नहीं रहती। और फिर मुझे तो लगता है कि मैं ये कह दूँ तो कुछ गलत ना होगा कि ऐसे इंसान का क्या ही ज़र्फ़ होता है कि उस पर अगर कोई दोस्त जो है वो ट्रस्ट करे तो उसे भी तैयार रहना चाहिए। जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी और का कैसे होगा। ये मेरी सोच है, अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। ये कहानी जो है ये फैसलाबाद से है और फैसलाबाद की रिहायशी है रुबाब। ये रुबाब की कहानी है और इस वक्त खबरों में भी है, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताती हूँ, इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है। लोग इस पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ कर रहे हैं, लेकिन जो कहानी मुझ तक पहुँची है वो कुछ इस तरह से है कि रुबाब जब 18-19 साल की थी, इसको एक लड़का जो है आतिफ पसंद आ गया था। ये मोहब्बत जो है 2-3 साल चली और उसके बाद इसके घर वालों को कहीं पता लग गया, पाबंदियाँ लगीं, तो आतिफ ने इसको घर से भाग जाने का मशवरा दिया। अब रुबाब के घर वालों ने इससे फ़ोन भी छीन लिया, इसके ऊपर सख्तियाँ, इसके ऊपर पहरे बिठा दिए गए। रुबाब भी अभी सोच में पड़ी थी, क्या मुझे अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाना चाहिए? क्या मुझे आतिफ़ से इतनी मोहब्बत है कि मुझे उसके लिए अपने घर वालों को छोड़ देना चाहिए? एक दिन रुबाब अपने कमरे में बैठी थी, तो वो यही सब कुछ सोच रही थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं जाऊँगी तो फिर क्यों कहते हैं लोग कि बदनामी होती है, क्या होगा? सिर्फ मैं चली जाऊँगी, ज़िंदगी नॉर्मल अपनी रूटीन पे चलती रहेगी। एक लाओबाली जो सोच है वो तो यही होती है। लेकिन फिर उसे सोच आई कि जब मैं जाऊँगी तो मेरे बाप से लोग पूछेंगे कि रुबाब किधर है, तो वो क्या बताएंगे? फिर उसे सोच आई कि मेरे बाप को कहा जाएगा कि रुबाब किसी के साथ भाग गई। ओहो, फलाने की बेटी फलाने के साथ भाग गई। ये सोचकर उसे थोड़ी देर के लिए दुख तो हुआ, लेकिन फिर उसने जब आतिफ के बारे में सोचा तो उसने सब दुख बालाए ताक रख दिया। उसे ना बाप की इज्जत की परवाह थी, ना माँ के दुख की परवाह थी कि उसकी माँ दुख में तकलीफ़ में रोएगी, उसको याद करेगी, उसके लिए तड़पेगी। फिर उसे ना अपने भाइयों का ख्याल आया जो अपने दोस्तों को ये बताते हुए शर्मिंदा होंगे कि हमारी बहन जो है घर से भाग गई। ये सब बातें जो है उसने बलाए ताक रखी और आतिफ की मोहब्बत में आखिरकार अपने घर से आधी रात को बैग उठाया, कुछ माँ का जेवर लिया, कुछ घर से पैसे लिए और घर की दहलीज को पार कर गई। अब रुबाब जो है आतिफ के साथ आ जाती है, आतिफ उसे निकाह करता है और ये अपनी ज़िंदगी अलग गुजारना शुरू कर देते हैं। अभी इनकी शादी को कुछ ही अरसा हुआ होता है कि आतिफ रोज़ रात को कभी गायब हो जाता है, कभी पूरी पूरी रात घर नहीं आता। इस पर अब वो आतिफ से जब सवाल जवाब करती है तो वो इसको कहता है कि दोस्तों में होता हूँ, ज़्यादा सवाल ना किया करो। इसी दौरान में रुबाब जो है उम्मीद से हो जाती है और आखिरकार उसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है। उसके बाद ये अपने शौहर से कहती है कि अब तो हम दो हैं घर पे, मेरी बेटी होती है, मुझे मुश्किल होती है, तुम घर पे रहा करो। लेकिन अब उसका शौहर तो दिन दिन भी बल्कि कई कई दिन जो है गायब होना शुरू हो जाता है। इसे परेशानी होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब वो उसकी टो लगाती है तो आखिरकार उसके फ़ोन से उसे अंदाज़ा होता है कि आतिफ की तो एक बीवी और भी है। ये बात उस पर बम बनकर गिरती है। सारा दिन और सारी रात वो रोती है कि मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया और मुझे उसी चीज़ की सज़ा मिली। आतिफ से जब पूछती है तो आतिफ कहता है कि अब देखो तुम इसके साथ गुजारा करो, वो मेरी बीवी तुमसे पहले की है, मुझे उसको भी वक्त देना है और उसी के लिए मैं घर से गायब रहता हूँ। अब यहाँ पर वो उससे पहले लड़ती है, झगड़ती है, रोती है और उसके बाद उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। घर वाले जो है उसे किनारा कर चुके हैं, उनको मालूम होता है कि वो किसके साथ भागी है। वो कोई उसके खिलाफ़ ना मुकदमा कराते हैं, ना कोई एफआईआर कराते हैं कि कोई उसे अगवा करके ले गया। बस वो चुप करके उसे किनारा कश हो जाते हैं। अब इस सूरत में रुबाब के पास ना आगे कोई जगह थी, ना पीछे कोई जगह थी। उसने इस पर कनात की और रो धोकर आखिरकार राज़ी हो गई। आतिफ के साथ जैसे तैसे उसने अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। इसी दौरान में उसका छोटा भाई, क्योंकि बड़े भाई तो उससे काफ़ी खफा थे, लेकिन एक छोटा भाई था, जब वो घर भाग कर आई थी तो उस वक्त काफ़ी यंग था, कोई तकरीबन 13-14 साल का था। उस भाई से इसका राब्ता होता है, बल्कि वो भाई जो है वो इससे खुद राब्ता करता है, लेकिन इस राब्ते के पीछे उसकी कुछ अगराज होते हैं, कुछ मकासद होते हैं। जब भाई का फ़ोन आता है ये बड़ी खुश होती है और उसे लगता है कि शायद मेरा मैके से कोई ताल्लुक़ अब जुड़ जाएगा। अपने भाई के साथ वो बड़ी खुश होती है, उससे बातचीत करती है और उसका भाई जो है आखिरकार अपना मुद्दा जो है वो ज़ुबान पर ले आता है। वो उसे कहता है कि आप ही, मुझे एक लड़की ज़ैनब बहुत पसंद है, जिस तरह तुम्हें आतिफ़ पसंद था, मुझे ज़ैनब पसंद है। ज़ैनब के घर वाले मुझसे शादी पर राज़ी नहीं, तुम मेरी ज़ैनब से किसी तरह शादी करा दो। अब वो भाई के लिए कुछ करना चाहती है ताकि किसी तरह से मेरा ताल्लुक़ जो है अपने ख़ानदान से जुड़े, लेकिन फिर कहते हैं ना कि गलत की आदत जो पड़ जाती है, तो भाई का ये मशवरा उसे भी अच्छा लगता है कि अभी मैं उसको भगा कर निकाह कर लेता हूँ, बाद में बता देंगे। भाई के इस काम में वो शरीक तो हो जाती है, वो लड़की को भगा कर निकाह कर लेता है, लेकिन जिस दिन लड़की घर से भागती है उसके घर वाले एफआईआर कटवा देते हैं और उसमें इस लड़के को और इसकी बहन यानी कि रुबाब को नामजद कर देते हैं। अब इसका भाई तो नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस छापे मारती है और इसके घर आती है और इसको उठाकर ले जाती है।
अब इसकी छोटी सी बच्ची है, ये अपने शौहर को फ़ोन करवाती है। शौहर जो है बच्ची को तो आकर ले जाता है और इसको मतलब निकलवाने की कोशिश करता है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। वहाँ पर मुकदमा बड़ा सख्त है, पैसे शैसे दिए हुए हैं। 10-12 दिन इसको थाने की, जेल की, हवालात की हवा जो है वो खानी पड़ती है। शौहर को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है। जब ये घर वापस आती है तो वो इसे कहता है कि अब तुम मेरे काबिल नहीं रही, तुम तो हवालात में 10-12 दिन रहकर आ गई, तुम्हें किसने कहा था कि तुम अपने भाई के गलत कामों में साथ दो। तो वो इसे कहती है कि आतिफ, तुम इसे बुरा काम कहते हो, हमने भी तो भाग कर शादी की थी। तो उसने आगे से इसके मुंह पर चांटा मारा और कहा कि क्या तुम्हें लगता है हमने ये अच्छा काम किया था? अगर मेरी बेटी ऐसा काम करे तो मैं तो उसकी टांगें तोड़ दूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें फिर खुला छोड़ दिया। ये सुनकर बड़ा रोई और अपनी किस्मत को रोई कि देखो मैं कैसी किस्मत लेकर आई। इसका शौहर जो है इसको खड़े खड़े वहाँ तलाक देता है और इसे कहता है कि तुम जो यहाँ मेरे घर से निकल जाओ, अलबत्ता तुम्हारे पास मेरी बेटी है, मैं इसका नान नफ़का तुम्हें देता रहूँगा। अब ये अपनी बच्ची को लेकर दरबदर हो जाती है। इसका शौहर जो इसे कहता है कि मैं तुम्हें महीने के 25-1 हज़ार रुपये दे दूंगा, इसमें अपना और बेटी का गुजारा करो, दो घर में ऐसा नहीं चला सकता, मैं अपने घर जा रहा हूँ और मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब ऐसे में इसकी एक पुरानी दोस्त होती है, हादिया उसका नाम होता है। ये हादिया से राब्ता करती है, हादिया से पहले भी राब्ते में होती है, उसे अपनी मुश्किल बताती है, रोती है। हादिया का शौहर दुबई में मजदूरी करता है तो वो इसे कहती है कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ आकर रह लो, थोड़ा बहुत तुम भी मेरे किराए में हाथ डाल देना, थोड़ा बहुत तो तुम्हें पैसे मिल ही रहे वहाँ से। क्योंकि ये खुद भी उसे कहती है कि थोड़ी बहुत मेरे पास रकम है, मैं तुम्हारे साथ आकर रह लेती हूँ। अब हादिया जो है उसके साथ उसका एक छोटा भाई और बहन भी रहते हैं। एक कमरा वो इसको दे देती है। अब ये उस कमरे में रहना शुरू कर देती है। दोबारा से इसका भाई इससे राब्ता करता है, इसके पास आता है और कहता है कि बहन मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, अब मामला थोड़ा बहुत ठप तो हो ही गया है, तुम थोड़े दिन के लिए ज़ैनब को अपने पास रखो, घर वाले अभी राज़ी नहीं होते कि इसको हम घर नहीं अपने आने देंगे। तो वो कहती है कि इसको तो तुम यहाँ से ले जाओ, मैं तो पहले इनके साथ रह रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं किराए में हिस्सा डालती हूँ, खाने पीने के भी अखराजात है, मुश्किल हो जाएगी। तो इसका भाई कहता है कि तुम्हें अपने भाई का बिल्कुल ख्याल नहीं, इसको थोड़े दिन रख लो। फिर वो मोहब्बत जागती है मैके की और वो इसके साथ राज़ी हो जाती है और ज़ैनब को अपने पास रख लेती है। कुछ दिन ज़ैनब को रखती है, लेकिन उसको ये भी डर होता है कि कल को हादिया कोई बात ना कर दे। अब हादिया को ये बात जो है ये बुरी लगने लगती है कि पहले तो एक ये थी, अब साथ में एक और भी आ गई, खाना पीना भी बढ़ गया, लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो हादिया जो है इसको अब कहना शुरू करती है कि ज़ैनब को यहाँ से भेजो, इतने लोगों को मैं साथ नहीं रख सकती, मेरी बात को समझो, वैसे भी ज़ैनब की वजह से तुम पहले जेल होकर आई, ये ना हो कल को हमारे ऊपर कोई मसला आ जाए। अब ऐसे में वो इस बात पे थोड़ा-सा होती है कि अब क्या करे? कहती है कि चलो थोड़े पैसे बढ़ा लो, लेकिन वो इस बात पे राज़ी नहीं होती कि एक लड़की जो भाग कर आई है, उसे मैं अपने घर में पनाह नहीं दे सकती, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अपने भाई को जब कहती है कि इसको यहाँ से ले जाओ, वो नहीं मानती, तो भाई का इससे भी झगड़ा हो जाता है। अब जब भाई का इसका झगड़ा हो जाता है, वो अपनी बीवी को ले जाता है, तो ये बड़ी उदास तो होती है, लेकिन अपने भाई को फिर फ़ोन करके कहती है कि देखो, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो उसने कहा ले जाओ, गलती तो उसकी है, जब